पैदल चल के आता है वो एक्शन, इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया में। नहीं, आज के बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका। जो है बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है वो एक्शन, इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया में। नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका, उसको तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सरवाइव कर रहा है, इसीलिए तो लंबी जब क्रिकेट खेलता है वो अनफिट हो जाता है। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है, जब पैदल चल के वो आएगा दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं, ना ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। तो जब आप सिर्फ बॉल है जिस हाथ में, सीधे हाथ पे, उससे जब आप सिर्फ बॉल करेंगे तो फिर आप तो अनफिट ही होंगे ना। कैसी इंजरी का चांस है इसको? बैक इंजरी होती है, हमेशा बैक इंजरी होगी उसको, हमेशा बैक इंजरी होगी, और जब भी इसको बैक इंजरी होगी जाएगा 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए वो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, ये जब टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है तो ये कोशिश करता है कि मैं ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट ना अच्छा करते हैं, यानी स्मार्ट प्ले। चले आगे चलते हैं, इंडिया का जिक्र हो रहा है तो इंडिया में जो वर्ल्ड कप T20 ओडीआई वर्ल्ड कप जो विमेन का होने वाला था उसका शेड्यूल आ गया है। उसके अलावा जो T20 के अलावा T20 वर्ल्ड कप जो होना है अगले साल, एक तो इस साल होना है वर्ल्ड कप 50 ओवर का इंडिया और श्रीलंका में, तो उसका शेड्यूल भी आ गया। पाकिस्तान नहीं जाएगा यकीनन, और पाकिस्तान नहीं जा रहा। और जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 वाला वो इंग्लैंड में हो रहा है, तो उसका शेड्यूल तो आया, उसका तो खैर इतनी अहमियत का हामिल वो नहीं है इस हवाले से कि इंडिया पाकिस्तान एक तीसरे मुल्क में खेल रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन क्या बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ हुआ, इंडिया ने किया? ऑन पेपर होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन इंडिया की तरफ से कुछ हो सकता है आखिरी? नहीं, पाकिस्तान को श्रीलंका में ही खेलना चाहिए ना। नहीं खेलेगा पाकिस्तान श्रीलंका में, श्रीलंका में ही खेलेगा, दूसरी और क्या बात हो सकती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया की तरफ से कोई बात हो जाए। नहीं, कुछ भी होनी नहीं चाहिए ना, वो उनको बोलने की जरूरत ही नहीं, उनको पता है चेयरमैन स्ट्रांग है, सख्त है इस मामले में, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। चेयरमैन आईसीसी का चेयरमैन है, पीसीबी का? पीसीबी का चेयरमैन। क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन के भी आप फैन है? नहीं, आईसीसी के चेयरमैन का तो मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूं, वो क्रिकेट को खराब करने की कोशिश करता है। मैं तो अपने चेयरमैन की बात कर रहा हूं, जो बात होगी वो उसी पे कायम होगी, बस खत्म होगी बात, और मेरे ख्याल में ज्यादा शोर शराबा होगा भी नहीं अब। नहीं, अब तो 2027 तक तो हर चीज तय है। 2027 ग्रुप बन गए, ग्रुप का यही तो सवाल था मेरा। मैं तो पहले से कह रहा हूं ग्रुप में भी नहीं होगा। नहीं, ग्रुप में तो खैर वो तो मैन क्रिकेट के ऊपर ज्यादा होता है, खवातीन का तो मैं मैन की बात कर रहा हूं, खवातीन का ऐसा मुकाबला है भी नहीं। मैं मैन की बात कर रहा हूँ, मैन की बात करें, मैन के इवेंट तो आएंगे अगले साल, वो अभी 2026। काफी टाइम से बोला हुआ मैंने वैसे। उनका एक्शन ऐसा है, वो बहुत मुश्किल एक्शन है, वो उनके अपने लिए भी बहुत मुश्किल एक्शन है, अपने लिए। इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि उनको वो इंजरी हो जाती है उनको बार बार, वो इतना डिफिकल्ट एक्शन है उनका, ठीक है ना, तो वो ऑप्शन है ही नहीं है। तो वो जितनी ज्यादा जितनी लंबी बॉलिंग करेंगे उनकी हो सकती है, रिब इंजरी हो सकती है, ज्यादातर उनकी बैक उड़ सकती है। तो वसीम क्या डिफरेंट है? वसीम भाई का भी स्टार्ट इतना ही था, 10-11 कदम, तो क्या डिफरेंस है वसीम अकरम और के बॉलिंग एक्शन? देखिए बहुत फर्क है। वसीम भाई भागते तो थे ना, कम से कम भाग के बॉल करते थे, ठीक है। दूसरी बात, उनका एक्शन कोई ऐसा थोड़ी था, उनका एक्शन पता चलता था एक बॉलिंग एक्शन है, ठीक है ना, एक बैलेंस थी चीजें, सिवाय एक उनका जो पिछला पांव था, ठीक है, उसकी जो एड़ी है वो उधर मिड ऑफ की तरफ जाती थी, वो एक बहुत ही कोई यूनिक सी चीज थी, वरना उसके अलावा तो उनकी हर चीज जबरदस्त थी। थे उनके बड़े अच्छे स्पिनर, वो भी नहीं है, तो शुभमन गिल को कप्तान बनाया। उससे पहले मैं बुमराह कर रहा था, बुमराह ने कहा कि नहीं भाई, मुझे भी ऑफर हुई थी, लेकिन आई सेड नो। बिल्कुल सही मना किया। आई थिंक उनको यही सोचना, टेस्ट क्रिकेट में यही सोचना चाहिए कि सारे मैचेस नहीं खेलने हैं, जो मैच इंपॉर्टेंट है, पहला मैच तो इंपॉर्टेंट है, पहला मैच खेलें, अगर जीतते हैं तो दूसरा खेलें, अगर वो भी जीत जाते फिर कहीं ना कहीं आप रेस्ट पे जाएं, क्योंकि अच्छा, इनकी टीम अगर स्क्वाड को देखें उसमें शुभमन गिल है कप्तान। देखिए, जो मैंने स्क्वाड देखा ना, उसमें तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब मैं देखता हूं कैसे इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है परफॉर्म करती है। 2007 से लेकर इंग्लैंड में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इंडिया की, वैसे भी अच्छी नहीं है इंग्लैंड की स्पेशली मैं बात करूं, लेकिन फिर भी एक रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, उनको देखने का मजा जब वो खेलते हैं, उनके रन्स होते हैं, तो
उन दोनों के जाने से जाहिर सी बात है वीक तो हो गई है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बाकी प्लेयर हैं, ये जायसवाल हो गया, ये के राहुल हो गया, ये शुभमन गिल हो गए, ये बाकी जो है वो हल्के प्लेयर हैं। नीतीश रेड्डी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं एज ऑलराउंडर जो है, तो प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन जो एक आपका विराट कोहली की वजह से मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग था ना, रोहित शर्मा ऊपर जो खेलते थे, ये जो एक नाम की वजह से भी एक प्रेशर होता है ना, वो अब नहीं है। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों के बगैर क्या टीम वैसे ही परफॉर्म करती है, जीते या ना जीते वो बात की बात है। क्या उतने बड़े रन्स कर सकती है या नहीं कर सकती, ये देखना बहुत ये देखना होगा भाई। मैं रिकॉर्ड करके रख लूंगा आपको। मैंने तो लिख के भी दिया था। वो लिख कर दिया था, उसका क्या हाल हुआ था? क्या हाल हुआ था? क्या हाल हुआ था? क्या आप बताएं क्या हुआ था? मतलब मेरी बात हुई थी। तो भाई आपने जो लिख कर दिया था, चले वो लिख के दिए का क्लिप मैं कोशिश करता हूँ ये जो ये बात कर रहे हैं उसके साथ लगा दूंगा जब प्रोग्राम हमारा जाएगा ऊपर। देखिए बात सुने, लिखने से देखें सुने, लोग हमारे घबराते हैं ना, घबराते हैं, लिखेंगे बोलेंगे नहीं कुछ हुआ तो फलाना हो जाएगा। मैं तो लिख के दिया, नहीं हुई ना मेरी बात पूरी। हाँ बात आपकी पूरी, ये लिख के दे दी है, इसमें घबराना क्या है? आपने मान लिया भाई, इसमें घबराना क्या? मेरा दिल कह रहा था मैं लिख दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ग्रुप में पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं होंगे। नहीं, ये एनालिसिस है आपका, दिल की आवाज है? मेरी सोच है। सोच नहीं, देखें आप हैं एनालिस्ट, फिर सोच तो हर आदमी कह सकता है कि यार मेरा दिल चाह रहा है, जिस तरह कल आपने कहा था। देखिए तो मेरा साउथ अफ्रीका के साथ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम आपने पूरी शेजलवुड है, आपने पूरी कोशिश की थी कि मुझे खराब करने की कोशिश की, लेकिन मैं हुआ नहीं। खराब नहीं, मैं समझा रहा हूँ, नहीं दिल की बात अलग होती है और दिमाग की बात अलग। देखिए बात सुने, ये जो आप बार बार मेरे से बात कर रहे हैं ना, अगर मैं ये बोलता ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 100% जीतेगी, साउथ अफ्रीका जीत ही नहीं सकती, तो फिर आप मुझे कहते। मैंने ये बोला था और इन्होंने पूरी कोशिश की थी मुझे वो क्लिप सुनाने की कि उसमें पकड़ा नहीं मैं गया। मैंने सुन तो नहीं सुनाया, वरना आप हमारा प्रोग्राम देख लें। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपका काम 10 जून का प्रोग्राम, आपका काम पता क्या है? 10 जून का प्रोग्राम देख लें। आपका काम पता क्या है? आपने सिर्फ वो अपनी मर्जी का क्लिप निकाल के आपने डाल देना है। बहुत शुक्रिया, फिर बड़ी वाह आपने करा देनी है। आपकी आमद का प्रोग्राम खत्म। आपकी आमद का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक नई वीडियो में। आप सबको तो पता ही होगा कि भारत और इंग्लैंड के दरमियान तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी खेली जा रही है, और इसके पहले मैच जो हुआ था भारत और इंग्लैंड के दरमियान, उसमें पहली इनिंग में बुमराह ने 5 विकेट लिए थे। और वैसे देखा जाए तो जो बुमराह है वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा बॉलर है। यही बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती है, खासकर तनवीर अहमद को, जिसने खुद तो 4-5 ही टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन ऐसे बताता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा लेजेंड हो क्रिकेट का। ये उन प्लेयर्स में से है जो भारत की तरक्की कभी नहीं देख सकते। ये कभी नहीं चाहते कि भारत में कोई बढ़िया बॉलर्स आए, और इसीलिए ये बंदा कह रहा था कि जो बुमराह का बॉलिंग एक्शन है वो एक इलीगल एक्शन है, जबकि ये खुद को ही आईसीसी का चेयरमैन समझने लगा है शायद। ये भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं है। इसे शायद पता नहीं है कि बुमराह दुनियाई क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर। अगर आईसीसी की मौजूदा रैंकिंग भी देखी जाए तो उसमें भी टेस्ट में बुमराह ही नंबर 1 पर है। इनको लगता है कि जो शाहीन अफरीदी है इनका, वो बुमराह के बराबर, जबकि जब भी आप देखोगे किसी भी टेस्ट में बुमराह और शाहीन अफरीदी को, तो आप देखेंगे कि जो बुमराह की स्पीड है वो उसके हर स्पेल में एक ही बराबर रहती है, जबकि जो शाहीन अफरीदी की स्पीड है वो अब 130 के करीब आ जाती है टेस्ट में। और ये लोग बुमराह को शाहीन से कंपेयर करते हैं। खैर, ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए आप बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।